रात के ठीक 2 बज रहे थे। आसमान फटा जा रहा था। जोरों की बारिश जमीन को पीट रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज गुस्से में हो। बादल इतने नीचे थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ तो छू लोगे। और जब जब बिजली चमकती, कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया सफेद हो जाती। फिर उसी पल सब कुछ फिर से काले बादलों में डूब जाता। झारखंड का घाटशिला स्टेशन उस वक्त जिंदा कम, मुर्दा घर ज्यादा लग रहा था। स्टेशन के बाहर एक पीले रंग का पुराना ऑटो खड़ा था। उसमें बैठा था रामदीन, करीब 50 साल का आदमी। चेहरे पर थकान स्थायी रूप से चिपकी हुई। भीगे कुर्ते से पानी टपक रहा था। बीड़ी बुझ चुकी थी, पर उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थी। इस मौसम में सवारी मिलना लगभग नामुमकिन था। फिर भी गरीबी उम्मीद से ज्यादा जिद्दी होती है। रामदीन जानता था, अगर आज एक सवारी भी मिल गई तो बच्चों का कल का खाना तय हो जाएगा। घड़ी की सुई धीरे धीरे 1 घंटे आगे बढ़ी। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लोहे की पटरियों की लंबी गड़गड़ाहट रात के अंधेरे को चीरती हुई आई। प्लेटफॉर्म पर हलचल हुई। कुछ यात्री उतरे, ज्यादातर स्टेशन के अंदर ही चले गए। रामदीन ने ऑटो स्टार्ट किया। इंजन की आवाज अंधेरे में अजीब तरह से गूंजी और तभी बिजली चमकी। एक झलक में उसने उसे देखा। लगभग 18-19 साल की लड़की, मॉडर्न कपड़े पहने हुए, कंधे पर एक बैग लटका हुआ, बाल भीगे हुए, पर चेहरा असामान्य रूप से शांत। वो सीधे उसकी तरफ बढ़ी, न इधर देखा न उधर, सीधा ऑटो के पास आकर खड़ी हो गई और कहा, मुसाबनी चलोगे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें कोई हिचक नहीं थी। रामदीन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रात का वक्त था, बारिश भी हो रही थी, जंगल वाला रास्ता था। उसने सख्ती से कहा, 500 लगेंगे, नहीं तो सुबह होने का इंतजार करो, 100 में ले चलूंगा। लड़की ने पलक झपकाए बिना कहा, अभी 200 रख लो, बाकी पहुंच कर देंगे। कुछ ऐसा था उसकी आंखों में जिससे रामदीन ने आगे उससे बहस करने की कोशिश तक नहीं की। वो ऑटो में बैठ गई। सीट पर बैठते ही अचानक हवा ठंडी हो गई। रामदीन ने इसे बारिश समझकर नजरअंदाज कर दिया। ऑटो आगे बढ़ा। स्टेशन पीछे छूट गया। रोशनी भी खत्म हो गई। अब सिर्फ जंगल था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बारिश से भीगे पत्ते और बीच बीच में चमकती बिजली, जो हर बार किसी अजीब साए को जन्म देती। रामदीन कभी कभी शीशे में देखता। लड़की बिल्कुल सीधी बैठी थी, न मोबाइल, न इधर उधर देखना, न डर। अचानक उसने कहा, भैया धीरे चलाओ। रामदीन ने ब्रेक हल्का किया और उसने पूछा, डर लग रहा है क्या मैडम? लड़की ने हल्की मुस्कान दी और कहा, नहीं, यादें। रामदीन को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर उसने फिर पूछा, आप मुसाबनी में कहाँ? लड़की ने जवाब नहीं दिया। फिर बिजली चमकी। रामदीन ने शीशे में देखा तो लड़की पीछे नहीं थी, गायब हो गई थी। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। लड़की वहीं थी, उसी तरह बैठी। रामदीन ने खुद को समझाया, शायद आंखों का धोखा हुआ होगा मुझे। लेकिन उसके कानों में अब भी वो एक बात गूंज रही थी, यादें। करीब आधे घंटे बाद लड़की ने कहा, भैया यहीं गाड़ी रोक दो। एक पुराना सा मकान, दीवारों पर काई और खिड़कियां बंद थीं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। यहां कोई रोशनी नहीं थी। रामदीन ने पूछा, मैडम पैसे? वो बोली, अंदर से ले आती हूँ। और उतरकर घर के अंदर चली गई। घर का दरवाजा खुला और बंद हो गया। रामदीन इंतजार करता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हो गए, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आया। बारिश अब भी हो रही थी। उसके सीने में बेचैनी होने लगी। उसने ऑटो से उतरकर दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आई। फिर से खटखटाया और बोला, मैडम दरवाजा खोलो। इस बार दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी जिसके सफेद बाल और डरी हुई आंखें थीं।
उस बूढ़े ने कहा, कौन इतनी रात को आया है? रामदीन बोला, साहब आपकी लड़की मेम साहब पैसे लेने अंदर गई थीं। ये बात सुनते ही बूढ़े का चेहरा मानो पत्थर का हो गया और उसने कहा, यहां कोई लड़की वड़की नहीं रहती। रामदीन ने हंसने की कोशिश की, अभी अभी आई हैं, स्टेशन से लेकर आया हूं। बूढ़ा उसे घूरता रहा। अंदर दीवार पर टंगी एक फोटो पर रामदीन की नजर पड़ी। उसकी सांस अटक गई। वही लड़की, फोटो पर माला थी। रामदीन चिल्लाया, यही है। बूढ़े की आवाज कांप गई। ये मेरी पोती थी, 8 साल पहले मर गई। बिजली जोर से चमकी। जब बूढ़े ने ये कहा, रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटा, दौड़ता हुआ ऑटो तक पहुंचा। सीट पर 3 नोट पड़े थे, 100 के। गीले नहीं थे, गर्म थे, जैसे अभी अभी किसी ने रखे हों। उसी पल उसके कान में एक फुसफुसाहट आई। रामदीन चीख भी नहीं पाया। उसने ऑटो स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। उस रात के बाद उसने कभी रात में ऑटो नहीं चलाया और घाटशिला स्टेशन आज भी रात 2 बजे एक सवारी का इंतजार करता है।